ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इस फिल्म से क्योंकि किस फ्रैंचाइज की सबसे बड़ी और डराने का मकसद है, उसके साथ साथ अगर आप हॉरर को भी इस फिल्म से निकालो, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, जो एक कोर फिलोसफी है फिल्म का, इसका क्रक्स है कि हम सब में कुछ चाहते होती हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, हासिल करने के लिए। इट वुड बी दैट वन पर्सन, वन गर्ल, दैट वन गाय, प्यार, सक्सेस, और हम किस हद तक जा सकते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। बादशाह का लंबा करियर रहा है, 10 साल का, ईशा का 20 साल हुआ है, हमने साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म की थी जन्नत जो चली थी। So I think they're both playing fabulous characters. ईशा हमेशा से कंप्लेन करती थी कि उनको इतना परफॉर्मेंस या स्कोप नहीं मिला था जन्नत में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत ही एजी कैरेक्टर है, तो बादशाह का उतना ही इंटरेस्टिंग और एजी कैरेक्टर है, और मैं इन दो लड़कियों के बीच फंसा हुआ हूँ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट डीलिंग विद टू वुमेन। 3D फिल्म वर्किंग कंडीशंस में जनरली अ नॉर्मल फिल्म वुड टेक 50 days, 3D फिल्म वुड टेक 100 days। डबल टाइम होता है, अगर आप एक सीन शूट कर रहे हैं एक दिन में, वही सीन आपको 2 या 3 दिन लग जाएंगे कभी कभी शूट करने में। एक्टर्स को बहुत थोड़ा पेशेंट रहना पड़ता है सेट्स पे, क्रू को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इस फिल्म में जिस तरह शूट किया गया है, एवतार का जो क्रू था, पार्ट ऑफ द क्रू हैड कम टू शूट विद 3-4 3D कैमरास। उनके साथ बात करना, सीखना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन 3D, और बहुत इंटरेस्टिंग है टू सी हाउ 3D हैज इवॉल्व्ड थ्रू द इयर्स। राज के साथ एक फ्रेंचाइज है, लोगों ने एसोसिएट किया है, एक तरह से उनका एक इमोशनल कनेक्ट है एक फ्रेंचाइज के साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं, मेहनत उतनी रहती है अगर फ्रेंचाइज हो, अगर फ्रेंचाइज नहीं हो। वी वांट कि वो फिल्म सफल हो, बॉक्स ऑफिस पे जितनी भी ऑडियंस आ सके उस फिल्म को आकर देखें। एक ऐसी फिल्म के साथ एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ जाते हैं। राज के साथ इतना बड़ा सेटअप है, व्हेन डिजायर्स टर्न्स इविल, इट्स क्रक्स है फिल्म का, जहाँ पे सुपरस्टार इन द फिल्म प्लेड बाय बादशाह इज लूजिंग हर ग्रिप ऑन स्टारडम। वो किस हद तक जाती है उसको पाने के लिए, और कभी कभी डिज़ायर तो ठीक है, हम सब में डिज़ायर होता है कि समटाइम्स वी टिल्ट टुवर्ड्स अ डार्क साइड वेयर शी स्टार्ट्स रिजॉर्टिंग टू ब्लैक मैजिक उस चीज़ को पाने के लिए, और किस तरह वो चीज़ बैकफायर होती है, हाउ एवरीवन हैज स्ट्रीम होती है। बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं ब्लैक मैजिक को लेकर बचपन से। आई हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ कुछ लोग हैं जो आपको जो भी आप चाहते हो वो आपको दे सकते हैं, किसी से प्यार करते हैं अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, एंड दे एक्चुअली गेट यू दैट थ्रू ब्लैक मैजिक, वूडू, विचक्राफ्ट। लेकिन मैंने कभी चीज़ें ऑफ हैंड मैंने खुद देखी नहीं है, तो आई कांट रियली कमेंट। मैं शॉर्टकट्स लेता हूँ, लेकिन इतना भी शॉर्टकट नहीं लेता हूँ। मैं चाहता था कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ूँ, कि किसी के पास जाके कुछ मंत्र पढ़ के मैं अपना सक्सेस हासिल करूँ, बिकॉज फिर आपको लगता है कि इतना आसान, शायद अगर होगा भी तो इतना आसान होगा कि आपको खुद कहीं सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं। 9 साल के बाद स्ट्रगल करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो शायद 5 साल पहले विचक्राफ्ट या वुडू नहीं दे सकता था। हर एक्टर का एक इमेज होता है, तो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे अगर आप वो इमेज को छोड़ के, हाँ कभी कभार आपको दूसरी फिल्म में कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपका एक जो कोर स्ट्रेंथ है अगर आप वो उसे छोड़ दें तो एक रिलेटेबिलिटी शायद इतना बनता नहीं है। उसी रेल में कहीं आपको अलग अलग जॉनर्स कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह मैं राज करता हूँ, उससे पहले शंघाई भी की थी, क्रिटिकल अक्लेम मिला मुझे और लोगों ने पसंद किया, एंड ऑफ कोर्स दिस इज माय कोर स्ट्रेंथ। तो ये ऐसी फिल्में भी करना चाहता हूँ मैं, एंड राज 3 इज फिल्म व्हिच ब्रिंग्स ऑल दोस स्ट्रेंथ्स टुगेदर। पहले से ही एक जब हम फिल्म बनाते हैं तो ये एक चीज़ होती है जिसको लेकर हम हर एक्टर नर्वस होता है, एक्साइटेड होता है जब फिल्म चलती है। तो बॉक्स ऑफिस का कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है। एक फिल्म बनाते हैं, उसका एक बज़ लेवल होता है, इतना लोग पसंद करते हैं। प्रोमो लेवल पर ट्रेड के पंडित्स होते हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको ओपनिंग वीकेंड इतना होगा, ओपनिंग डे इतना होगा। सच ए इंडस्ट्री की फ्राइडे को पता नहीं लोग पहुंचेंगे थिएटर में या नहीं, वो डर हमेशा रहता है। तो ये मैं आपका सवाल का जवाब दे नहीं सकता हूँ। वी होपफुल, हम सब 9 बजे जब उठते हैं या 8 बजे उठते हैं सुबह फ्राइडे को, तो डर रहता है दिल में कि लोग आएंगे देखने के लिए 10 बजे के शो में, 12 बजे के शो में। That's something that every performer has to deal with that, but I'm hopeful कि इस किस्म की फिल्म जहाँ पे हमने सब कुछ एक तरह से प्रेजेंटेशन पे, परफॉर्मेंसेस पे, एक्टर्स, म्यूजिक, एवरीथिंग इज ग्रेट। आई एम श्योर द ऑडियंस इज गोना द फिल्म विल हैव टेकर्स। मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्में जो रिलीज होती हैं वो मेरी पिछली फिल्म को बीट करें कलेक्शन के तौर पे। मैं किसी और के साथ कम्पीट नहीं कर रहा हूँ। मेरी अभी राज रिलीज हो रही है, मैं चाहता हूँ कि जन्नत का कलेक्शन ये बीट करें। जो कॉम्पिटिशन रहता है खुद से रहता है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँगा अगर माई फिल्म स्टार 100 crores, 200 crores, 300 crores, whatever the benchmark is, लेकिन मैं उसके लिए अपनी स्क्रिप्ट सेंस या जो फिल्में कर रहा हूँ उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आई विल स्टिल डू अ फिल्म लाइक शंघाई। अगर मैं जानता हूँ कि शंघाई का बिजनेस शायद जिस तरह का एक सीरियस फिल्म में पता है कि ठीक है ये 50 करोड़ का बिजनेस नहीं करेगी, 20
उसके करीब करेगी, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म। तो एज अ परफॉर्मर अलग अलग फिल्में होती हैं, एज एन एक्टर आई वांट टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, यही एक चाह होती है। ऑफ कोर्स आई वांट टू ग्रो एज एन एक्टर। मुझे तभी डर होगा जब मेरा कलेक्शन हर फिल्म में घटता जाएगा। एंड एज अ परफॉर्मर मैं चाहता हूँ कि मैं एक कंसिस्टेंट रन रेट रखूँ बॉक्स ऑफिस में। अगर मैं एक 50 करोड़ का हीरो हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हर फिल्म एटलीस्ट उतना करें। कुछ फिल्में खुलती हैं 100 करोड़ पे, फिर दूसरी फिल्म खुलती है 5 करोड़ पे, एंड आपका रन रेट आके रुकता है 20 करोड़ पे। I'd rather be the guy who does every film which generates consistent run rate than be the guy who कभी कभी यहाँ पे है तो कभी नीचे है। I want to keep a consistency। जैसे मैं कहता हूँ कि अभी मेरी गाड़ी सिर्फ सेकंड गियर पे गई है, अभी बहुत वक्त है जहाँ तक मैं टॉप स्पीड पर पहुँचूँ। बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारी गलतियाँ करूँगा, सक्सेसफुल फिल्में होंगी, फ्लॉप फिल्में होंगी, लेकिन यही चलता रहेगा कि मुझे ऑडियंस का एक तरह से उनको मनोरंजन रिटेन करना है। और उसी के साथ हर फिल्म साइन करता हूँ मैं कि ऑडियंस कहीं चीटेड फील नहीं करे मेरी फिल्मों को लेकर। जिस तरह डर्टी पिक्चर का कैरेक्टर था एक आर्टिस्टिक डायरेक्टर का, इसमें एक कमर्शियल फिल्म डायरेक्टर है। इट्स मोर कंटेम्प्रेरी। डर्टी पिक्चर का इट वाज एन 80s फिल्म जहाँ पे साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को दिखाया था। ये बॉलीवुड की कहानी है जहाँ पे हमें दिखाया 2012 की कहानी।